25 तारीख देंगे बोल रहे हैं, कैसे दे रहे हैं कि कैसे जी? हाँ, 25 तारीख का इंतजार है। 25 तारीख इंतजार है। सरकार ने कहा था कि हम 2 साल का बकाया बोनस देंगे, और सरकार ने कहा था हम 21 क्विंटल खरीदेंगे, सरकार ने कहा था हम धान का दाम 3100 रुपया देंगे। तो नई सरकार से आप लोग क्या चाह रहे हो? 3100 रुपया और 21 क्विंटल धान बेचना। मैं रवि तिवारी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जब सरकार बदल गई है, पहले भूपेश बघेल की सरकार थी, भूपेश बघेल के सरकार के बाद अब बीजेपी सत्ता में आ गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी है, विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंपा है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जिस तरह का जिक्र किया था कि हम एक सत्ता में आएंगे तो 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और 3100 रुपए धान का दाम देंगे, इस तरह बीजेपी ने अपने घोषणा किया था। ऐसे में किसान भी अब जानना चाह रहे हैं कि अब सरकार, जो नई सरकार है, आखिर कब जो घोषणा पत्र जो लागू किया गया था किसानों के लिए, उसको अमली जामा कब पहनाएगी। हमारे साथ इस समय कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, ये बताइए भैया, अब आप लोग नई सरकार से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें उनकी घोषणा पत्र के ऊपर है। अब उन्होंने किसान को देखते हुए, अगर मैं ये बोलूं कि जो 21 कुंटल धान लूंगा बोल के बोले थे, हाँ, तो बस वो ले, हम किसानों की बस यही इच्छा है। 3100 रुपए में जो खरीदी की बात कही गई थी, नई सरकार ने कही थी घोषणा पत्र में, बीजेपी ने चाह रहे हैं कि आप लोग की उसको भी जल्दी अमली जामा पहनाना चाहिए करके। बिल्कुल, हम तो बस इसी तात में है कि कब शपथ ग्रहण हो और कब ये शपथ ग्रहण तो खैर मुख्यमंत्री का हो चुका है। हम तो यही रास्ते देख रहे हैं कि कब 21 कुंटल की खरीदी हो और हम जो भी कर्जा वर्जा लेकर इधर उधर से जो भी खेती किसानी किए हैं उससे थोड़ा मुक्ति मिले, तो थोड़ा बहुत राहत मिले। तो किसान कह रहे हैं कि नई सरकार को अपने घोषणा पर जल्दी अमली जामा पहनाना चाहिए। और कुछ किसान मौजूद, कहाँ से आए हैं भैया? गोयकिला से। हाँ, क्या नाम लिखते हैं आप? नागेश, दुर्योधन नागेश। अच्छा दुर्योधन जी, ये बताइए, सरकार ने कहा था कि हम 2 साल का बकाया बोनस देंगे, और सरकार ने कहा था हम 21 क्विंटल खरीदेंगे, सरकार ने कहा था हम धान का दाम 3100 रुपया देंगे। क्या जितना भी घोषणा किया गया था, कुछ घोषणाओं को अभी तक शुरुआत किया गया है कि आप लोगों को पता चल रहा है क्या? कुछ अभी तक नहीं सुन रहे ना, पता नहीं चल रहा है ना। हाँ, इतना दिन हो गया ना, 31 तो पैसा नहीं आ रहा है कि ये 2100 कुंटल भूल नहीं दे रहा है। हाँ। तो सोसाइटी में जब जाते हो कितना कुंटल खरीद रहे हो? 20 ले रहे हैं। 20। तो आप लोग पूछते हो क्या कि 21 कुंटल कहा गया था कि सोसाइटी कर्मचारी को? इधर तो नहीं चालू हो रहा था, बोल रहे हैं, आदेश नहीं आया बोलते? आदेश बोल के। तो आप लोग क्या चाह रहे हो नई सरकार से? 2100 कुंटल लेना है, 21 कुंटल लेना है। और 3100 पैसा जल्दी चाहिए हमको। हाँ, 3100 चाहिए आप लोग? हाँ। और जो बकाया बोनस 2 साल का देंगे करके बोले थे, 25 तारीख देंगे बोल रहे हैं, कैसे दे रहे हैं कि कैसे जी? हाँ, 25 तारीख का इंतजार है। 25 तारीख इंतजार है। तो ये किसानों का कहना है कि 25 तारीख के इंतजार में है कि बकाया बोनस 25 तारीख को बीजेपी की नई सरकार देने वाली है, तो किसान 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और भी कुछ किसान मौजूद है। भैया थोड़ा सामने आ जाइए। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार नाइक। कहाँ से हैं आप? निष्ठीगुड़ा से। नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? नई सरकार जो घोषणा की है उस तरह का अगर कुछ काम करेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किए नहीं है। जो घोषणा किए थे 21 कुंटल धान खरीदी और 3100 रुपया जो पैसा देने के लिए, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं नई सरकार, मतलब जो घोषणा किया था उसको जल्द पूरा करे? हाँ, वो जो घोषणा की है, घोषणा के माध्यम से अगर जल्दी देते हैं तो किसान को भी थोड़ा सा अच्छा है। आप लोग भी राहत मिलेगा? हाँ, राहत मिलेगा। दादा कहाँ से आए हो? दादा कौन गाँव से? कुमड़ी कला से। कितना धान बेच लिए? धान दिया हो। कितना दिए दादा, कितने क्विंटल? लगभग 70 क्विंटल। तो कितना मतलब कितना क्विंटल खरीदे आपके सोसाइटी में? 21 क्विंटल जो खरीदने की बात कही थी, खरीदे क्या 21 क्विंटल? 21 कुंटल लूंगा बोला सरकार भी। हाँ, तो सोसाइटी में कितना लिए? सोसाइटी में 20 कुंटल ले रहा है। 20 ले रहा है। तो आप 21 क्विंटल क्यों पूछे क्या कि क्यों 21 क्विंटल नहीं ले रहे हो करके? तो कितना में लोग बोलते हैं, तो हम अभी मैं बता नहीं सकूंगा। तो सरकार बसने के बाद 3100 दूंगा बोला है। हमको 3100 होना चाहिए बोल कर हम बोला। हाँ, 2 साल का बकाया बोनस का क्या स्थिति है? आप लोग क्या चाह रहे हैं उसको लेके? हमारे कई गरीब आदमी कहाँ कर्जा वर्जा भी लिया हूँ, हम सरकार देने से हमको भी ठीक होता। हाँ, उतना दिन होगा नहीं दे रहा है, नहीं दे रहे। मतलब आप लोग चाह रहे हो कि जो बीजेपी की जो सरकार है वो घोषणा पत्र को जल्दी पूरा करे? हाँ, जल्दी पूरा करे। और के आधार पर और भी कुछ किसान है। कहाँ से आए भी आप? निष्ठीगुड़ा के। धान बेच लिए हो?
नहीं बेचे। नहीं बेचे हैं सर। तो नई सरकार से आप लोग क्या चाह रहे हो? 3100 रुपया और 21 कुंटल धान बेचना। और 2 साल का बकाया बोनस बकाया बोनस चाहिए। चाहिए। हाँ तो आप चाह रहे हो नई सरकार जल्दी घोषणा पूरा करे करके? हाँ, घोषणा जल्दी पूरा होना चाहिए। हाँ। और हमारे गांव तो धान नहीं बेचना चाहते, निष्ठीगुड़ा मंडी। हाँ, धान नहीं बेचना चाह रहे हो? हाँ। क्यों बेचना नहीं चाह रहे हो भैया? धान नहीं हुआ ना, अकाल घोषित चाहते हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हो, क्या मांग की मिलना चाहिए। बीमा मिलना चाहिए करके। तो ये निष्ठीगुड़ा के किसान थे, भैया का कहना है कि सर हम लोग धान नहीं बेच रहे हैं। ऐसे में जो अकाल घोषित किए जाने की मांग निष्ठीगुड़ा के लोग कर रहे हैं, निष्ठीगुड़ा किसान है। क्या क्या आप थोड़ा सा फटिए दादा। दादा आप क्या नाम लिखते हो आप? मेरा नाम कला कुमार दुर्गा, मैं पिटापरा से आया हूँ। हाँ। लेकिन मैंने क्या 72 कुंटल धान जीत चुका हूँ, पैसा भी मिल चुका है। और क्या करना है, पैसा कितना के हिसाब से मिला आपको? कितना के भाव से मिला पैसा? 72 क्विंटल बेचे हो? हाँ हाँ। क्या 2183 कितना चल रहा है कुछ अभी? 2200 के आसपास चल, 2210 मिला। हाँ। तो 3100 के हिसाब से आपको नहीं मिला पेमेंट? नहीं मिला। हाँ। और क्या कहते हैं, पुराना कर्ज भी ले चुके हैं, पैसा हमको कर्ज भी माफ होना चाहिए। और अभी क्या कहते हैं, 2 साल का कर्ज माफी के बारे में तो खैर नहीं कहा गया था। ठीक है। और क्या कहते हैं, पुराना 2 साल का बोनस भी मिलना चाहिए। हाँ। तो हम हमारे किसान लोग को फायदा मिलेगा। और नई सरकार से और क्या उम्मीद रखते हो आप लोग? नई सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि 20 कुंटल बेच गए हैं, अभी क्या कहते हैं 21 कुंटल धान होना चाहिए। 21 क्विंटल जो खरीदेंगे बोले उसको लेना चाहिए करके। खरीदे बोल रहे हैं। हाँ। तो दोनों साल इसी के आधार पे हमको यही मांग है हाँ। प्रशासन की। तो पिटापारा से किसान आए थे, इनका कहना है कि सरकार अपनी घोषणाओं को जल्द पूरा करना चाहिए, ऐसा एक किसान का कहना है। दादा आप कहाँ से आए हो? क्या नाम है आपका दादा? बंसीलाल सनवानी। बंसीलाल जी, ये बताइए नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? नया सरकार से साहब जो उम्मीद रख रहे हैं कि हम एक मुस्तविक 2100 रुपया देंगे करके बोले हैं। तो मैंने जो ये क्या 3100 रुपया बोले हैं। हाँ बोले हैं। हाँ। तो मैं दिया हूँ 36 क्विंटल 80 केजी धान। आप धान बेच चुके हो? बेच चुके हैं। कौन से मंडी में बेचते हो दादा? हमारा धौराकोट। तो हमको पैसा भी मिल चुका, मगर जो 3100 रुपया के हिसाब से हमको नहीं मिला है। हाँ। तो जब मिलता ना हमको बहुत फायदा रहता। क्या करके अभी आजकल हमारा किसानों का बहुत काम धाम चल रहा है। हाँ। तो नई सरकार से और क्या उम्मीद रखते हो दादा? नई सरकार से जल्दी देते तो ठीक रहता करके। 2 साल का बकाया बोनस वगैरह। हाँ, 2 साल का बकाया बोनस भी है, वो देने से भी ठीक रहता। अब 24 तारीख को घोषणा किया, 24 तारीख को दूंगा करके, क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं क्या मालूम। अच्छा दादा एक चीज बताइए, इससे पहले जो सरकार थी भूपेश बघेल की सरकार जो कर्जा माफी करती थी, तो आप लोग का आर्थिक स्थिति थोड़ा सुधरा था क्या? सुधरा था साहब। हाँ। आपका कितना कर्जा माफ हुआ था? हमारा मैं तो नहीं लिया था साहब। हाँ। अलग में किसानों में पैसा नहीं लिया था, जो लिए थे उन लोगों का माफ हुआ साहब। माफ हुआ। हाँ। तो दादा अब नई सरकार से और क्या उम्मीद रखते हो? नई सरकार से जो धान बेचे हैं वो पैसा जल्दी मिले, हमको थोड़ा काम किसानों का चलावट होता है। कितना 3100 के हिसाब से? 3100 के हिसाब से। तो आप ये जो बंसीलाल सोनवानी जी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है, जितने भी किसानों का आपने सुना, किसानों का कहना है कि राज्य शासन ने जो घोषणा पत्र में जो वादे किसानों को लेकर किए थे, उस वादे को जल्दी पूरा करना चाहिए। किसानों का ये कहना है कि जो 3100 रुपए में धान खरीदी करने की बात कही गई थी, उस वादे को भी जल्दी पूरा करना चाहिए। इसके साथ साथ जो 2 साल का बकाया बोनस, हालांकि 2 साल का बकाया बोनस 25 दिसंबर तक आने की बात शासन स्तर से कही गई है। किसान भी कहीं ना कहीं शासन की तरफ नजरें टिकाकर बैठे हैं कि शासन उस पैसे को कब डालेगी। और 21 कुंटल जो खरीदने की बात कही गई थी, तमाम वादे को लेकर किसान कह रहे हैं कि सरकार को अपनी घोषणाओं को जल्द ही पूरा करना चाहिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।